डायबिटीज सिर्फ शुगर का प्रॉब्लम है या कुछ और? डायबिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि आप नॉर्मल फूड कभी खा नहीं सकते। क्या डायबिटीज रिवर्स हो सकता है? ये सब मिलके आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इंडिया होल्ड्स वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट डायबिटिक पॉपुलेशन देते हैं और जब टेस्ट करवाते हैं तो ब्लड शुगर लेवल ऑलरेडी हाई होता है। ऐसे लोग इन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। कॉमन मिथ को क्लियर कर देते हैं। डायबिटीज एक ऐसी डिजीज है जो साइलेंटली आपके बॉडी को डैमेज करती है। IDF के हिसाब से ग्लोबली हर 9 में से एक इंसान डायबिटीज से पीड़ित है और भारत में शॉकिंगली हर दूसरे घर में इसका रिस्क है। WHO के हिसाब से इंडिया होल्ड्स वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डायबिटिक पॉपुलेशन। अब डायबिटीज़ कई टाइप के होते हैं, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ मेजरली रिस्पॉन्सिबल है ये राइजिंग नंबर्स के पीछे और ये कवर करती है 90% ऑफ द टोटल डायबिटिक पॉपुलेशन। बट द रियल क्वेश्चन इज़, क्या डायबिटीज़ सिर्फ शुगर का प्रॉब्लम है या कुछ और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या डायबिटीज़ लाइफ टाइम डिजीज़ है या सही डाइट और लाइफस्टाइल से इसे कंट्रोल या इवन रिवर्स किया जा सकता है? नॉर्मली हम जो खाना खाते हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड, वो हमारे इंटेस्टाइन में जाकर सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होते हैं। इंटेस्टाइन से हुए ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं और ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते ही हमारे पैनक्रियास का बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करती है और ये इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर ले जाने का काम करती है, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इन शॉर्ट, इंसुलिन हार्मोन वो चाबी है जो हमारे सेल्स में ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंटर करने वाली डोर को ओपन करती है। लेकिन डायबिटीज में ये इंसुलिन नाम की चाबी खराब हो जाती है, जिसके वजह से सेल का डोर ओपन ही नहीं होता है और ये शुगर मॉलिक्यूल सेल के बाहर ब्लड में ही रह जाते हैं और ब्लड शुगर लेवल राइज होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से पैनक्रियास के बीटा सेल्स को ख़त्म कर देते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं और इसीलिए ब्लड में से शुगर को सेल्स के अंदर भेजने के लिए बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। इसके बारे में हम एक दूसरे वीडियो में डिटेल्स में समझेंगे। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ को हम सिर्फ शुगर का ही नहीं बल्कि फैट्स का भी प्रॉब्लम मानते हैं। इसीलिए ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स खाना, फिजिकल इनएक्टिविटी और हर वो चीज़ जिससे बॉडी में चर्बी जमा होती है, उसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ का भी रीज़न मानते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के स्टार्टिंग में पैनक्रियास के बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन को सही से बनाकर रिलीज तो करती है, लेकिन बॉडी में ज़्यादा चर्बी और इन्फ्लेमेशन की वजह से इंसुलिन अपना काम सही से नहीं कर पाती है, जिससे कि ग्लूकोज यानी शुगर मॉलिक्यूल्स ब्लड स्ट्रीम में ही रह जाते हैं और सेल्स के अंदर एंटर ही नहीं हो पाते और इससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसी प्रोसेस को हम इंसुलिन रेजिस्टेंट होना कहते हैं और इस प्रॉब्लम को कंपेंसेट करने के लिए पैनक्रियास के बीटा सेल्स और ज़्यादा इंसुलिन हार्मोन को पंप आउट करते हैं, जिसे हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। लॉन्ग टाइम में ये बीटा सेल्स एक्सॉस्ट होने लगते हैं एंड ओवर टाइम अपना फंक्शन खो देते हैं, जिससे बीटा सेल फेलियर भी कहा जाता है और इससे टाइप 2 डायबिटीज़ को मैनेज करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि डायबिटीज़ इनिशियल स्टेज में यूजुअली साइंस नहीं शो करते हैं, लेकिन कुछ वार्निंग सिम्टम्स ज़रूर होते हैं, जैसे खाने के बाद नींद आना, हिडन बेली फैट इंक्रीज होना, फटीग यानी थकान, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एकांथोसिस नाइग्रिकेंस एटसेट्रा। लेकिन मोस्टली लोग इन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं और जब टेस्ट करवाते हैं तो ब्लड शुगर लेवल ऑलरेडी हाई होता है और लॉन्ग टर्म में हाई ब्लड शुगर लेवल आपके आईज, किडनीज, नर्व्स और हार्ट पर बुरा इफेक्ट कर सकता है और इसे ही हम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ भी कहते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है? टाइप 1 नहीं, टाइप 2 यस, इन मेनी केसेस अगर सही टाइम पे एक्शन लिया जाए तो। एक प्रॉपर डाइट, वेट मैनेजमेंट, स्पेशली बाय लूजिंग द विसरल फैट मास, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस कंट्रोल, स्लीप ऑप्टिमाइजेशन, ये सब मिलके आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी टाइप 2 डायबिटीज़ से डायग्नोस हो चुके हैं तो आप आज से ही ये सिंपल हैबिट स्टार्ट कर सकते हैं। हर मील में प्रोटीन और फाइबर रिच फूड्स को इंक्लूड करें,
जैसे दाल, चना, छोले, एग व्हाइट्स एक्सेट्रा। हाईली प्रोसेस्ड, रिफाइंड और जंक फूड्स को खाना कम करें। हर मील के बाद एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स तक वॉकिंग करें। रैंडमली मील्स को स्किप ना करें और आज से ही शुगरी ड्रिंक्स को टोटली अवॉइड करें। अब एक कॉमन मिथ को क्लियर कर देते हैं। डायबिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि आप नॉर्मल फूड कभी खा नहीं सकते। इट्स ऑल अबाउट क्वांटिटी, टाइमिंग एंड कॉम्बिनेशन। हम अपने क्लिनिक में रोज़ देखते हैं जो पेशेंट सही से गाइडेंस फॉलो करते हैं उनकी ब्लड शुगर रिपोर्ट्स ग्रेजुअली इम्प्रूव होने लगते हैं, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ एंड नहीं है, ये एक सिग्नल है कि बॉडी को चेंज चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट बिलो द नेक्स्ट टॉपिक यू वांट ए वीडियो ऑन।